बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी संगत जी, राधा स्वामी जी, आपका हमारे चैनल सद्गुरु का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। संगत जी, जब सब साथ छोड़ देते हैं, जब कोई सुनने वाला नहीं होता, तब एक ही सहारा बचता है, हमारे सद्गुरु का। ऐसे समय में यह साखी जरूर याद रखना। प्यारी संगत जी, जीवन में कभी कभी ऐसे मुश्किल वक्त आते हैं जब हम बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं। कोई अपना साथ नहीं देता, हर ओर अंधेरा सा लगता है, दिल घबरा जाता है और भरोसा टूटने लगता है। उस समय हम यह भूल जाते हैं कि एक शक्ति है जो हर समय हमारे साथ है, हमारे सद्गुरु, हमारे मालिक। संगत जी, जब मुसीबतें आती हैं तो अक्सर हम ये सोचते हैं कि काश कोई होता जो हमारा सहारा बनता। लेकिन सच्चा सहारा तो वही होता है जो बिना कहे, बिना शर्तों के हमेशा हमारे साथ खड़ा रहे, और वो है हमारे सद्गुरु। जब हम उन पर सच्चे दिल से भरोसा करते हैं, जब हम अपने मन को उनके चरणों में टिकाते हैं, तब मालिक खुद हमारी जिंदगी में रास्ते बना देते हैं। इस साखी में हम जानेंगे कि कैसे एक व्यक्ति ने सब कुछ खो दिया, कोई साथ नहीं था, लेकिन उसने अपने सद्गुरु पर अटूट विश्वास रखा, और फिर कैसे उसकी जिंदगी में चमत्कार होने लगे। संगत जी, इस साखी को अंत तक जरूर सुनिएगा, क्योंकि आज हम एक बहुत ही गहरी बात समझेंगे कि जब इंसान की सारी कोशिशें असफल हो जाए, तब भी अगर उसका विश्वास मालिक पर बना रहे तो कैसे करिश्मे होते हैं। प्यारी संगत जी, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आपसे निवेदन है कि इसे जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे इस रूहानी परिवार का हिस्सा बनें, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक साखियां, संतों की वाणियां और गुरु के अमृत वचन आप तक लगातार पहुंचते रहें। संगत जी, आइए अब उस भावपूर्ण साखी की ओर बढ़ते हैं। यह घटना प्राचीन समय की है, जब एक राज्य में एक राजा शासन करता था जो बड़ा ही धार्मिक और ईश्वर में आस्था रखने वाला था। उसकी रानी भी बहुत भक्तिमती और सत्कर्मी महिला थी। राजा रानी दोनों ने जीवन भर धर्म का मार्ग अपनाया, सेवा की, दान पुण्य किया और हर संभव तरीके से प्रभु को प्रसन्न करने का प्रयास किया। परंतु एक दुहक ऐसा था जो उनके मन को सालता रहता, उन्हें कोई संतान नहीं थी। वर्षों बीत गए, उन्होंने बड़े बड़े यज्ञ करवाए, मुनियों से आशीर्वाद लिया, तीर्थ यात्राएं की, व्रत रखे, जिसे जो उपाय सुझाया उन्होंने वो सब किया, लेकिन संतान का सुख उन्हें नहीं मिला। समय के साथ राजा और रानी की उम्र ढलने लगी। अब चिंता बढ़ गई थी, गद्दी का कोई वारिस नहीं था, राज्य का भविष्य अधर में था। प्रजा भी चिंतित थी और दरबार में भी यह चर्चा आम होने लगी थी कि इस राज्य का अगला उत्तराधिकारी कौन होगा। संगत जी, सोचिए उस मन स्थिति को, जब इंसान हर उपाय कर चुका हो, हर कोशिश पूरी हो चुकी हो, लेकिन फिर भी कोई फल न मिले। एक दिन दरबार में एक तांत्रिक आया। उसने राजा से कहा, महाराज, आपके वंश की वृक्ष में फल तभी लग सकता है जब किसी बालक की बलि दी जाए, तब जाकर पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। संगत जी, यह सुनते ही जैसे आकाश फट पड़ा हो। राजा का चेहरा गंभीर हो गया। धर्म में रचेप से उस राजा की आत्मा कांप उठी। राजा को बहुत क्रोध आया। वह तांत्रिक से बोला, क्या कहा तुमने? अपने पुत्र के लिए किसी और के पुत्र की बलि? यह कैसा सुझाव है? ऐसा पाप तो कोई पापी भी नहीं करता। क्या एक जीवन पाने के लिए किसी मासूम का जीवन छीन लेना उचित होगा? उस बच्चे की चीखें, उसके माता पिता का विलाप, क्या मैं वह सब भूल जाऊंगा? नहीं, मैं इस पाप का बोझ अपने सिर नहीं ले सकता। यह बात तो मेरे मन में कभी स्वप्न में भी नहीं आ सकती। संगत जी, राजा ने साफ इनकार कर दिया। लेकिन जैसे ही यह बात दरबारियों और मंत्रियों तक पहुंची, वे सब राजा को समझाने में लग गए। उन्होंने कहा, महाराज, सोचिए, यह राज्य भी आपका ही परिवार है। आपकी गद्दी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। अगर आपने यह बलिदान नहीं किया तो राज्य का भविष्य संकट में पड़ जाएगा।
आप अपने लिए नहीं तो प्रजा की भलाई के लिए यह कदम उठाइए। मंत्रीगण राजा से बार बार कहने लगे, महाराज, कभी कभी बड़े निर्णयों के लिए हृदय पर पत्थर रखना पड़ता है। जो राजा अपने वंश और राज्य की रक्षा के लिए कठोर न हो, उसका शासन टिक नहीं पाता। परंतु संगत जी, राजा धर्मात्मा था। उसका हृदय किसी निर्दोष की पीड़ा सह नहीं सकता था। उसने दृढ़ स्वर में कहा, नहीं, एक बालक की बलि लेकर मैं राज्य को कलंकित नहीं करूंगा। वह माँ बाप जिनका बच्चा छीन लिया जाएगा, उनकी आहें मुझे जीवन भर चैन से जीने नहीं देंगी। यह राज्य अधर्म की नींव पर नहीं खड़ा हो सकता। फिर भी मंत्रियों ने हार नहीं मानी। उन्होंने एक और सुझाव दिया। बोले, तो फिर महाराज, एक घोषणा करवा दीजिए, जो भी स्वेच्छा से अपने बच्चे की बलि देगा, उसे सोने के सिक्कों से तौला जाएगा और मनचाहा इनाम भी दिया जाएगा। यदि कोई स्वयं आए तो आप पर कोई दोष नहीं आएगा। यह उसका निर्णय होगा, न कि आपका। राजा ने गहरी सांस ली, मन में यह सोचकर कि भला कौन माता पिता होंगे जो अपने जिगर के टुकड़े को बलि के लिए दे देंगे। उसने अनमने मन से हामी भर दी। उसने सोचा, ये सब कोरी बातें हैं, कोई अपने बच्चे को कैसे दे सकता है। ये सिर्फ एक औपचारिकता भर होगी। और इस तरह वह ऐलान पूरे राज्य में करवा दिया गया। संगत जी, अब देखिए मालिक की लीला। जहां एक और धर्म और प्रेम कांपता है, वहीं दुनिया लालच और स्वार्थ में कैसे डूबती है। आगे की साखी में हम जानेंगे कि क्या हुआ जब वह ऐलान पूरे राज्य में फैला और कैसे एक माँ बाप ने किया वह निर्णय जिसने सबको चौंका दिया। संगत जी, उसी राज्य में एक अत्यंत निर्धन किसान परिवार रहता था। उसके 7 बेटे थे। हाँ, 7। खेत में दिन रात मेहनत करके जैसे तैसे पेट पालते थे। लेकिन इन 7 बेटों में से सबसे छोटा बेटा कुछ अलग था। बाकी सब खेत में खटते और वह किसी और ही दुनिया में मग्न रहता। वह नन्हा बालक खेत में हल नहीं चलाता था, बल्कि अक्सर किसी पेड़ की छांव में बैठकर आंखें मूंद लेता और सद्गुरु सद्गुरु का नाम जपता रहता। उसके माथे पर ऐसी शांति होती मानो वह कोई तपस्वी हो, कोई आत्मा जो जन्मों से प्रभु में जुड़ी हो। उसके माता पिता पहले तो सहन करते रहे, फिर एक दिन उन्होंने बैठकर विचार किया, बाकी 6 बेटों से तो घर चलता है, पर ये छोटा, ये तो बस बैठा रहता है, कोई काम नहीं करता, बस ध्यान और सिमरन में खोया रहता है। इसका क्या लाभ? अगर इसको राजा को दे दे तो न केवल हमारे बाकी बच्चों का भविष्य सुधरेगा, बल्कि हम इस गरीबी से भी निकल आएंगे। 7 बेटे हैं, एक जाएगा तो क्या फर्क पड़ेगा। संगत जी, सोचिए क्या हाल हुआ होगा उस माता पिता के दिल का, या शायद वो लालच ने अंधा कर दिया था। उन्होंने बेटे की मासूमियत को नहीं देखा, बस एक अवसर देखा। उन्होंने बिना देर किए निर्णय लिया और एक दिन छोटे से बालक को साथ लेकर राजा के महल की ओर चल पड़े। बालक, जो उस क्षण भी अपने सद्गुरु का नाम जप रहा था, ने भोलेपन से पूछा, पिताजी, हम कहाँ जा रहे हैं? पिता ने सपाट उत्तर दिया, राजा को देने। तेरी बलि दी जाएगी। बालक ठिठक गया। मासूमियत से पूछा, बलि? वह क्या होती है? पिता ने कहा, तेरा सिर कलम कर दिया जाएगा और उसके बदले राजा हमें बहुत सारा सोना देगा। संगत जी, क्या गुजरी होगी उस छोटे से मासूम के दिल पर? मगर हैरानी की बात यह थी कि उसका चेहरा शांत था। वह न डरा न भागा, कोई चीख पुकार नहीं, क्योंकि उसका मन पहले ही किसी और के चरणों में समर्पित हो चुका था। वो जानता था कि जो कुछ हो रहा है वह उसके सद्गुरु की मर्जी से हो रहा है। संगत जी, जरा कल्पना कीजिए उस मासूम बालक की, जिसकी उम्र थी किलकारी भरने की, गेंद पकड़ने की, माँ की गोद में सो जाने की। लेकिन वो नन्हा बच्चा अपने ही पिता के हाथों मृत्यु की ओर बढ़ रहा था।
जब उस बच्चे ने अपने पिता के मुंह से सुना कि उसकी बलि दी जाएगी, तो वो एक क्षण को चौंक गया। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, क्या सच में मेरे पिताजी? उसने पिता की ओर देखा, बड़ी हैरानी भरी निगाहों से, जैसे कोई पक्षी अपने ही घोंसले से निकाले जाने पर एकटक निहारता है। उसकी मासूम आत्मा को जैसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जिनके हाथों में उसने पहली बार सांस ली थी, वही हाथ अब उसे बलि के लिए सौंपने जा रहे हैं। लेकिन संगत जी, वो बालक रोया नहीं, चिल्लाया नहीं। उसकी आत्मा में कोई शोर नहीं था, बस एक गहरा मौन था, क्योंकि उसने अपने मन को प्रभु की शरण में समर्पित कर दिया था। वह जानता था कि जो मालिक की मर्जी से होता है, वही अच्छा होता है। जब पिता उसका हाथ पकड़कर राजमहल की ओर ले गया और अंततः उसे राजा के सामने पेश किया गया, तो पूरा दरबार सन्न रह गया। राजा की आंखें उस मासूम पर टिक गईं। ऐसा लगा जैसे फूल को कांटों पर रखा जा रहा हो। राजा ने देखा, नन्हा, भोला, सुंदर और शांत बालक, जिसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी गहराई थी। राजा का दिल कांप उठा। वो अपने आंसुओं को छुपाता हुआ धीमे स्वर में पूछ बैठा, बच्चे, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हें यहाँ क्यों लाया गया है? क्या तुम अपनी मर्जी से आए हो? बालक ने साहस और सरलता से उत्तर दिया, हाँ महाराज, मुझे पता है। मेरी बलि दी जाएगी और मैं अपनी मर्जी से आया हूं। संगत जी, एक क्षण के लिए सारा दरबार स्तब्ध रह गया। ऐसा लगा जैसे समय थम गया हो। राजा का हृदय कांप गया। वह सोचने लगा, क्या मैं इतना निर्दयी बन चुका हूं कि इतने छोटे मासूम की बलि दूं? ये तो खुद मृत्यु को मुस्कुराकर गले लगाने आया है। परंतु संगत जी, राजा पर दबाव था। मंत्रीगण, राज्य, गद्दी, उत्तराधिकारी, ये सब सोच सोच कर वो अंदर से टूट रहा था। मन में बवंडर चल रहा था। पर उस नन्हे बालक की बातों ने उसकी आत्मा को झकझोर दिया। उसने सोचा, जो बालक खुद बलि के लिए तैयार है, उसमें कोई विशेष आत्मा है। ऐसा साहस साधारण में नहीं होता। कहीं ये कोई दिव्य आत्मा तो नहीं? क्या इसकी रक्षा का कोई और मार्ग नहीं हो सकता? संगत जी, आगे जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं। जब मनुष्य अपने हाथ खड़े कर देता है, तभी मालिक अपनी लीला दिखाते हैं। संगत जी, राजा ने जैसे ही बलि की तारीख तय की, पूरे राज्य में घोषणा करवा दी गई। नियत दिन पर सारा दरबार, सारा राज्य उस भयावह दृश्य को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। बालक को सजाया नहीं गया था, पर उसकी मासूमियत ही उसकी सबसे बड़ी सजावट थी। कसाई अपने औजार लिए तैयार खड़ा था और बालक शांत, स्थिर और निर्विकार भाव से खड़ा था, मानो खुद मृत्यु को भी अपनाने को तैयार हो। राजा की आंखें डबडबा रही थी, रानी का चेहरा सफेद पड़ गया था और दिल कांप रहा था। पूरी प्रजा का हृदय भर आया था, लेकिन सब असहाय थे, क्योंकि यह निर्णय राजधर्म के नाम पर लिया गया था। राजा ने धीमे स्वर में उस बालक से पूछा, बेटा, अगर कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। संगत जी, वह बालक उदास आंखों से मुस्कराया और बोला, महाराज, एक अंतिम इच्छा है, क्या मैं थोड़ी देर खेल सकता हूं? राजा ने जैसे मन को ढांढस देते हुए कहा, हाँ हाँ बेटा, खेल लो, खेल लो। अब देखिए संगत जी, उस बालक ने क्या किया। वहां जमीन पर जहां कुछ मिट्टी पड़ी थी, उसने अपने नन्हे हाथों से वह मिट्टी इकट्ठा करनी शुरू कर दी। सब लोग उसे देख रहे थे, कोई समझ नहीं पा रहा था कि यह बालक क्या कर रहा है। उसने मिट्टी से 4 छोटी छोटी ढेरियां बनाई। फिर पहली ढेरी के पास गया, कुछ बड़बड़ाया और पैर मारकर गिरा दी। दूसरी ढेरी के पास गया, कुछ कहा और उसे भी गिरा दिया। तीसरी ढेरी के साथ भी वही किया, बोला और गिरा दिया। अब वह चौथी ढेरी के पास गया। वहां जाकर घुटनों के बल बैठ गया। उसके होंठ हिल रहे थे, कुछ कह रहा था, लेकिन इस बार उसने पैर नहीं मारा।
वह बालक उस मिट्टी के ढेर के आगे नम आंखों से सिर झुकाकर बैठ गया। संगत जी, यह दृश्य देखकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। सब सोचने लगे, यह कौन सा खेल है? यह क्या दर्शा रहा है? थोड़ी देर बाद वह बालक खड़ा हुआ, राजा की तरफ मुड़ा और बोला, राजा साहब, अब आप अपना काम कर सकते हैं। अब मैं तैयार हूं बलि के लिए। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। संगत जी, बलि के अंतिम क्षणों में जब वह नन्हा मासूम बच्चा अपने सरल किंतु गहरे खेल को समाप्त करता है, तो राजा की जिज्ञासा और भी अधिक गहराई में पहुंच जाती है। वह बालक की ओर देखकर पूछता है, बेटा, यह जो खेल तू खेल रहा था, ये मिट्टी की ढेरिया और तेरा उनके साथ व्यवहार, यह सब क्या था? तूने 3 ढेरियों को पैर मारकर गिरा दिया, लेकिन चौथी को क्यों नहीं गिराया? मैं यह रहस्य जानना चाहता हूं। बच्चा पहले तो विनम्रता से कहता है, राजन, आपको क्या करना है इन बातों से? आप अपना काम कीजिए, मैं बलि देने को तैयार हूं। लेकिन राजा ने आग्रहपूर्वक कहा, नहीं पुत्र, तू मुझे बताना ही होगा। यह खेल नहीं, कुछ गूढ़ बात लगती है। मुझे यह जानना जरूरी है कि तू क्या कहना चाहता था इन प्रतीकों के माध्यम से। तब संगत जी, वह बालक, जिसे घरवालों ने कामचोर समझा, जिसे सद्गुरु प्रेमी होने के कारण आलसी मान लिया गया और जिसे पैसे के बदले बलि के लिए सौंप दिया गया, वही ज्ञानी बालक अपनी अंतरात्मा की गहराई से बोलता है। उसकी आवाज में वेदना थी, पर उसके शब्दों में अपार ज्ञान और सत्य की शक्ति। वह बोला, राजन, हर जीव के जीवन में 4 प्रकार के आश्रय होते हैं, 4 सहारे जिन पर वह अपने दुख दर्द में टिकता है, जिनसे वह सुरक्षा की आशा रखता है। पहला आश्रय है माता पिता। इसलिए पहली मिट्टी की ढेरी मैंने अपने माता पिता के नाम की बनाई थी। मैं उनके आगे खड़ा होकर बोला, माँ पिता, मेरी रक्षा करो, मुझे बचा लो, मेरी बलि दी जा रही है। लेकिन फिर मेरे हृदय में एक प्रश्न कौन था, क्या यही तो मुझे यहाँ तक नहीं लाए हैं? जिनके कंधों पर बैठकर मैंने चलना सीखा, जिनकी गोद में खेला, वही अब मुझे मृत्यु के घाट उतारने को तैयार हैं। इसीलिए मुझे यह सहारा झूठा प्रतीत हुआ और मैंने उसे लात मारकर गिरा दिया। दूसरा सहारा होता है राजा। राजा वह होता है जो प्रजा की रक्षा करता है। इसलिए दूसरी ढेरी मैंने आपके नाम की बनाई, राजन। मैंने कहा, राजा मेरी रक्षा करेगा, लेकिन फिर मेरी आत्मा ने कहा, यही राजा तो इस बलि को संभव बना रहा है, चाहे वह विवश हो, पर निर्णय उसी के हस्ताक्षर से हुआ है। यदि रक्षक ही भक्षक बन जाए, तो फिर प्रजा किससे न्याय की अपेक्षा करे? इसीलिए राजन, मैंने आपकी आशा की ढेरी भी गिरा दी। तीसरा आश्रय होता है समाज, प्रजा, जो हमारे दुख में सहभागी होती है, संकट में साथ खड़ी होती है। तीसरी ढेरी मैंने समाज, प्रजा के नाम बनाई। मैंने मन ही मन उनसे कहा, क्या तुम में से कोई मेरी बलि को रोक सकता है? क्या कोई मेरे लिए खड़ा हो सकता है? लेकिन जब मैंने चारों ओर देखा तो सभी लोग तमाशबीन बने खड़े थे। कोई आंसू नहीं, कोई विरोध नहीं, सब मूक दर्शक। तब मुझे यह सहारा भी खोखला और दिखावटी लगा, इसलिए तीसरी ढेरी को भी गिरा दिया। अब बचा चौथा और अंतिम आश्रय, मेरा सद्गुरु, मेरा परमात्मा। उसके नाम की मैंने चौथी ढेरी बनाई। उसके आगे मैं झुक गया, घुटनों के बल बैठ गया। मैंने कुछ नहीं कहा, बस भीतर प्रार्थना की, हे प्रभु, जब सारा संसार साथ छोड़ गया, तब अब तू ही मेरा अंतिम सहारा है। मुझे तुझ पर संपूर्ण विश्वास है। तू चाहे तो मृत्युलोक को भी जीवन बना सकता है। इसीलिए मैंने इस ढेरी को नहीं गिराया, क्योंकि यह मेरा सच्चा सहारा है, जिसने मुझे कभी धोखा नहीं दिया, जिसकी गोद में बैठकर मैं अपने सारे दुख भूल जाता हूँ, और जो मृत्यु के क्षण में भी मेरे साथ खड़ा रहेगा। संगत जी, यह कोई साधारण बालक नहीं था,
यह एक आत्मज्ञानी आत्मा थी जो अपने आचरण से, मिट्टी के खेल से हमें जीवन का सबसे बड़ा पाठ पढ़ा गया। सारे सहारे मिट सकते हैं, लेकिन यदि एक सहारा स्थिर रहेगा, वह है सद्गुरु, वह है परमात्मा। बाकी सब मिट्टी की ढेरियां हैं, समय के थपेड़ों से गिर जाएंगी। लेकिन जो चौथी ढेरी है वह कभी नहीं गिरती, क्योंकि वह सत्य पर टिकी है। वह प्रेम और श्रद्धा का स्तंभ है और वही हमारी आत्मा को पार लगाती है। संगत जी, जब वह नन्हा बालक अपना सच्चा और गूढ़ ज्ञान राजा के समक्ष प्रकट करता है तो एक अद्भुत दृश्य उपस्थित होता है। उसकी मासूमता में छिपा सत्य, उसकी बाल सुलभ वाणी में छिपा ब्रह्मज्ञान सुनकर सम्राट की आत्मा कांप उठती है। वह एक क्षण को स्तब्ध हो जाता है, फिर भावनाओं का ज्वार उसकी आंखों से बहने लगता है। राजा जोर जोर से रोने लगता है। वह सिंहासन पर बैठा था, पर इस समय जैसे वह स्वयं को अपराधी महसूस कर रहा था। एक छोटे से बालक के मुख से ऐसी दिव्यवाणी, ऐसी गहराई और ऐसी अंतर्दृष्टि सुनकर वह भीतर से हिल जाता है। उसे अनुभव होता है कि राजा कहलाना सरल है, लेकिन सच्चा रक्षक बनना बहुत कठिन है। उसने आर्त स्वर में कहा, मैं तो रक्षक था, लेकिन आज भक्षक बन गया। यह कैसी विडंबना है। उसने अपने मंत्रियों और उस तांत्रिक की ओर क्रोध से देखा और क्रोध में कांपते हुए चिल्लाया, तुम सबके कहने पर मैंने यज्ञ किया, हवन करवाया, जंगल में व्रत किए, जो उपाय बताए गए सब किए। तुमने कहा बलि देने से संतान प्राप्त होगी, मैंने वह भी मान लिया। पर अब सोचता हूँ, इसकी क्या गारंटी है? क्या एक मासूम का गला काट देने से मुझे पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी? राजा की आंखों में पश्चाताप की लहर थी और हृदय में अब भी मानवता की चिंगारी जीवित थी। उसने तुरंत अपनी रानी को बुलवाया और कहा, प्रिय, यह बालक साधारण नहीं है। इसमें वह विवेक है जो किसी तपस्वी में भी दुर्लभ होता है। इसे देखकर लगता है कि स्वयं ईश्वर ने इसे हमारे सामने भेजा है। क्यों न हम इसे ही गोद ले लें? यह हमारा पुत्र बने, हमारा उत्तराधिकारी बने। क्या इस संसार में इससे बड़ा ज्ञानी और धर्मात्मा कोई मिल सकता है? रानी की आंखें भी भीग चुकी थी। वह भावुक स्वर में बोली, स्वामी, आपने जो सोचा है वही सच्चा धर्म है। यह बालक हमारे जीवन का वरदान है। अगर हम इसे अपना लें तो सचमुच हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। राजा और रानी ने उस बालक को गले से लगा लिया। उसे औपचारिक रूप से राज्य का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया गया। प्रजा भी इस निर्णय से आनंदित हुई। वे जानते थे कि यह बालक राजा नहीं, धर्म का अवतार है। संगत जी, वह बालक यह सब देख रहा था, राजा के हृदय परिवर्तन को, रानी की करुणा को और प्रजा की प्रसन्नता को। और फिर वह मुड़ा और दौड़ता हुआ गया उस चौथी ढेरी के पास जिसे उसने नहीं गिराया था, अपने सद्गुरु के प्रतीक के पास। वह ढेरी मिट्टी की थी, पर उस बच्चे के लिए वह ईश्वर की मूर्ति थी। वह उसे गले से लिपट गया, रो पड़ा और कहने लगा, मुझे पता था, मेरे सद्गुरु, मेरे मालिक, तू ही एक सच्चा आसरा है। सबने साथ छोड़ा, पर तू नहीं। तू ही वह शक्ति है जो पल भर में बाजी को पलट देती है, मौत को जीवन में, बलि को वरदान में बदल देती है। संगत जी, इस कथा की गहराई को समझिए। जब सब धोखा दें, जब हर द्वार बंद हो जाए, तब भी एक द्वार ऐसा है जो भीतर ही खुलता है। वह है हमारे सद्गुरु का, हमारे मालिक का। और जब हम उस एक ढेरी को नहीं गिराते, जब विश्वास की उस लौ को नहीं बुझने देते, तब वही मालिक समूचे संसार को मोड़ देता है और अंधकार को उजाले में बदल देता है। संगत जी, यह साखी हमें एक गहरी बात सिखाती है। जब दुनिया छोड़ देती है, अपने भी त्याग देते हैं, तब सद्गुरु ही वो चौथी ढेरी होते हैं जो हमें थामे रखते हैं। जो साईं मीत, तो डर काहे का। संगत जी, जब दुनिया के सारे सहारे टूट जाते हैं, जब माता पिता, राजा, प्रजा सब मुंह मोड़ लेते हैं, तब भी एक सहारा ऐसा होता है जो कभी साथ नहीं छोड़ता। वह है हमारे सद्गुरु,
हमारे मालिक का। जिस बालक ने सबका साथ छूटते देखा लेकिन सद्गुरु पर अडिग विश्वास बनाए रखा, उसी के जीवन की बाजी पलट गई। संगत जी, यह साखी केवल कहानी नहीं है, यह जीवन की सबसे बड़ी शिक्षा है कि जिसे सद्गुरु का सच्चा सहारा मिल गया, उसकी रक्षा स्वयं परमात्मा करता है। अगर आपको ये साखी हृदय को छू गई हो, कुछ सोचने पर मजबूर कर गई हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों संग शेयर करें, ताकि यह सत्संग की रोशनी औरों तक भी पहुंचे। और हाँ, ऐसे और आत्मिक और प्रेरणादायक साखियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। राधा स्वामी जी।